हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरे चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, ये एक एनर्जी अपडेट वीडियो है। रिसेंटली अभी लूनर एक्लिप्स था, चंद्र ग्रहण था, लगा था ना। और इन चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जब ये लगते हैं तो पृथ्वी पर या लोगों पे या लोगों के मन पर या उनके जीवन पर इसका बहुत असर पड़ता है। और ये वाला जो लूनर एक्लिप्स था ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, स्ट्रॉन्ग था। डेफिनेटली इसका असर लोगों की ज़िंदगी में, मन पे, जीवन पे ज़रूर पड़ेगा। और जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में होते हैं उनके ऊपर तो ज़्यादा ही पड़ता है। ओके, तो कुछ चीज़ें जो मैं नोटिस कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। या तो वो चीज़ें हो रही होंगी या होंगी आने वाले दिनों में आपके साथ। ये चंद्र ग्रहण या लूनर एक्लिप्स को लेके मैंने कई वीडियोस समझने की कोशिश करे विदेशियों के, लेकिन मुझे ऐसे सुनाए या जो वो बस एक रटी रटाई सी बातें बोलते हैं, मुझे मतलब समझ नहीं आती। सच बताऊं, जब तक कि मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस ना कर लूं, ऑब्ज़र्व ना कर लूं, तब तक मुझे समझ नहीं आता। और क्या मुझे ऑब्ज़र्व हो रहा है कल से अपनी लाइफ, इवन और जो क्लाइंट्स हैं उनकी लाइफ में भी। कल काफ़ी सारे लोगों ने काउंसलिंग्स के लिए बुक किया। काफ़ी लोग इतना परेशान थे कि उन्होंने मतलब इमीडिएट कल की ही मेरे से वो बोला कि आप मुझे आज ही दो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये जो अभी आई थिंक चंद्र ग्रहण जो ये था, लूनर एक्लिप्स एंड जो फुल मून था, उसका बहुत हैवी असर बहुत सारे लोगों को देखने को मतलब मिल रहा होगा। कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा इसकी हैवीनेस को, इस एनर्जी को, हैवी इमोशंस की एनर्जी को। तो अब मुझे क्या लग रहा है, क्या मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, क्या इस एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ लोग जो लो वाइब्रेशंस में हैं, जो डिज़ायर्स में हैं, जिनका चेतना का स्तर अभी थोड़ा नीचे है, उनके साथ क्या होगा, उनके अंदर की बहुत ज़्यादा जो बेचैनी है, घबराहट है, फियर्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, सेक्सुअल एनर्जीज़ है, वो सब सरफेस पर आएंगी। एंड उनका ये बिहेवियर उन खुद को भी हैरान कर सकता है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ या मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। उनको गिल्ट भी हो सकती है खुद के बारे में या खुद के ऊपर कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे अंदर ये क्या निकल के आया है, क्या मैं ऐसा इंसान हूँ या मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं क्या बिहेव कर रही हूँ। बहुत इमोशनल भी हो सकते हैं कुछ लोग, बहुत ज़्यादा इमोशनल। सेल्फ के ऊपर डाउट भी हो सकता है, अपने कैरेक्टर को लेके भी शक कर सकते हैं कि कितना लो कैरेक्टर है। बहुत सारे लोग जिनका अभी इस अवेकनिंग की प्रोसेस में है, जिनकी एनर्जी थोड़ी लो पे है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा कि या तो वो बहुत ज़्यादा चेस कर रहे होंगे किसी पर्टिकुलर चीज़ को, किसी चीज़ को लेके उनके अंदर बहुत हैवी डिज़ायर्स होंगी, या फिर उनके अंदर की हैवी सेक्सुअल एनर्जी, जेलसी, या फिर आउट ऑफ कंट्रोल काम इच्छा, बहुत कुछ उनका सरफेस पर आ रहा होगा। ओके, जो लोग ऑलरेडी किसी चीज़ को पा चुके हैं वो और एक स्टेप आगे बढ़ना चाह रहे होंगे। ठीक है, जो लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर डिज़ायर में थे, उसको पा चुके हैं, उनका एक लेवल और अप जाने का मन कर रहा होगा कि मुझे और इस चीज़ में और आगे बढ़ना है। फॉर एग्जांपल, किसी के साथ रिलेशनशिप में आपको डिज़ायर थी, आप उसको पा चुके, अब आपका एक स्टेप और जाने का मन कर रहा होगा आगे कि अब तो ये जो हमारा रिलेशनशिप है अब ये मैरिज में कन्वर्ट हो या इसमें कन्वर्ट हो। या आप किसी पोजीशन पे हो तो अब आपका मन कर रहा होगा जैसे कि अंदर से कोई एक्साइटमेंट कि अब मुझे और बड़े लेवल पे जाना है, तो ये भी होगा। एंड तीसरा ये चीज़ है कि कुछ लोगों के साथ क्या हो रहा होगा, जैसे अपने पार्टनर्स के साथ वो अलग हैं, जैसे किसी के सेपरेशन चल रहे हैं, डाइवोर्स चल रहा है, तो बहुत अटैचमेंट थी अपने पार्टनर के साथ और काफ़ी टाइम से वो इस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसे ठीक हो जाए, ये प्रैक्टिसेस कर लें, ये कर ले, पॉजिटिविटी एंड ऑल एवरीथिंग। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो चीज़ें उनको सर्व नहीं कर रही है, उनका मन कर रहा होगा कि इस पर तो अब डिसीज़न ले ही लेना चाहिए, बहुत हो गया। अब इस चीज़ उनको अंदर से कॉलिंग आ रही होगी कि बस अब हो गया, इस चीज़ पर मुझे डिसीज़न लेना है। कल भी मेरे 2 से 3 क्लाइंट थे जिनके कि नार्सिसिस्ट टाइप की जो मतलब पर्सन के साथ उनकी मैरिज हो गई थी और काफ़ी लंबे टाइम से वो सेपरेशंस में थे और वो बेचारे फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे कि चलो अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए। लेकिन मैंने देखा कि कल काउंसलिंग सेशंस में मैंने देखा कि वो अब ऐसे उनके अंदर से कॉलिंग आ रही है कि बस अब हिसाब करना है, अब हो गया,
ये चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही, मुझे अब नहीं रहना इस चीज़ का, अब मुझे आगे बढ़ना है ये मेरी अटैचमेंट, पर मैं निकलूँगी अपनी अटैचमेंट से। और वो अटैचमेंट से निकलने की जो कॉलिंग है वो उनको अंदर से आ रही है बहुत। वो कहते हैं हमें अंतरात्मा से आ रही है ये कॉलिंग कि बस इससे आगे निकलोगे तभी आगे के रास्ते खुलेंगे, इससे निकलो। तो जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही है ना, उन चीज़ों को अब लेट गो करने का मन करेगा, उन अटैचमेंट्स को रिलीज़ करने का मन करेगा बहुत सारे लोगों का। ठीक है, एक तरीके से ना आपकी केचुली सी निकल रही है, जैसे सांप की होती है ना केचुली, पुरानी लेयर, वो पुरानी लेयर निकलेगी और कुछ और आप आगे बढ़ोगे। ओके, तो ये होगा। और मैंने अपने साथ क्या नोटिस करा मैं वो भी बताती हूँ। फुल मून डे वॉज वेरी गुड फॉर मी, वेरी एनर्जेटिक, वेरी हाई, आई वॉज गुड, आई वॉज हैप्पी। एंड बट द नेक्स्ट डे, आई मीन यस्टरडे, आई डोंट नो, बहुत जब मैं काम में रहती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, काउंसलिंग, हीलिंग, पूरा दिन इसमें बीत जाता है। बट छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे आमने सामने कुछ गलत हो रही होती है, जिनको मैं इग्नोर कर रही होती हूँ। अब हुआ कल क्या सुबह कि वो सारी चीज़ों का जो भंडार मेरे अंदर पड़ा हुआ था, जिन चीज़ों को मैं इग्नोर कर रही थी, अचानक से वो चीज़ें एकदम फ्लो में बाहर आने लग गई। मैं सब कुछ बोलने पे लगी हुई हूँ, और फिर मैं ऐसे सोच रही हूँ कि ये इतना कुछ कैसे मैं बोलने पे लगी हूँ, इतना कुछ कैसे मैं फ्लो कर रही हूँ। बट वो जितना भी इग्नोर स्टफ था, जो मेरे आमने सामने गलत चीज़ें हो रही हैं, जिनको मैं इतने दिनों से नज़रअंदाज कर रही हूँ, जिस पे मुझे लगता था कि मुझे इस पर बात करना चाहिए, अचानक से वो कलेक्ट होके ऐसे फ्लो हुई है मुझसे कि पूछो मत। नॉट इवन मेरे से, मैं देख रही हूँ कि इवन मेरी डॉटर भी मतलब वही कर रही है, वो भी एक एक पॉइंट को नोटिस करके कि यहाँ पे ये चीज़ गलत है, वहाँ पे ये, यहाँ पे मुझे इतना, मतलब हर चीज़ को मैंने देखा कि मेरे अंदर से भी फ्लो हो, इवन मेरी डॉटर के अंदर से भी। तो चंद्र ग्रहण का जो है कुछ इस तरीके का असर मैंने देखा कि सारा जो मेरे आमने सामने या आजू बाजू या कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी और मैं बात करना चाह रही थी बट समय नहीं था। बट मैंने देखा कि कल वो सारा भंडार जो है इकट्ठा होकर अपने आप ही फ्लो हो रहा है, अपने आप ही निकल रहा है। एंड आई वाज लाइक, ये हो रहा है, हो तो अच्छा रहा है जो भी हो रहा है, पर ये क्या हो रहा है। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी इस चंद्र ग्रहण के बाद, वो ये है कि जो मेरे बड़े फियर्स थे ना, ठीक है, अपने अपने फियर होते हैं, तो छोटे छोटे फियर्स के ऊपर तो मैंने कब का ओवरकम कर लिया। ठीक है, मुझे तो अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन जो कुछ एक आधी बड़े फियर थे ना, अब मुझे उस वो चीज़ से भी डर नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। अचानक से ये इस एनर्जी को मैं कल से महसूस कर पा रही हूँ। तो मेरे को क्या, चंद्र ग्रहण बहुत सारे लोगों के अंदर से ना कई प्रकार के फियर जो उन्हें बांध रहे थे अननेसेसरी कार्मिक चीज़ों में, जिन चीज़ों का उनके अंदर एक डर बैठा हुआ था, उन फियर्स को तोड़ेगा ये चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण, चंद्र आपके अंदर की फेमिनिन साइड, उसके ऊपर ग्रहण, सुनने में ख़राब लगता है लेकिन है नहीं ख़राब, ये है नहीं ख़राब बिल्कुल भी। ये बेसिकली करता क्या है, मैंने राहु और चंद्रमा में इस ग्रहण योग को ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे पता है कि हुआ क्या था। मैं बहुत सालों से उस एनर्जी में जी रही थी, मेरे प्रायोरिटी जो थी वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड थी, और उसमें मैंने काम भी किया था, अच्छा खासा डेवलपमेंट भी की थी। लेकिन जब चंद्र ग्रहण योग आया तो मेरे अंदर की जो दबी हुई फेमिनिन साइड थी, मेरे अंदर की डिज़ायर्स, मेरे अंदर की क्रिएटिविटी, नर्चरिंग साइड और ज्ञान, हीलिंग साइड, इंट्यूशन साइड, बहुत कुछ जो दब गया था वो एकदम ऐसे फटके बाहर आया कि पूछो मत। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ख़राब चीज़ें भी बाहर आई। तो जो अच्छी चीज़ें थी उन्होंने मुझे बेनिफिट दिया, जो ख़राब चीज़ें थी उन्होंने मुझे एंजाइटी दिया। फिर ख़राब चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, क्रिएटिविटी पे फोकस किया, एंड देन वो चीज़ें भी हील हो गई। अब कल से मैं देख रही हूँ कि जो भी चीज़ें मैं इग्नोर कर रही थी, जो गलत थी, जिन चीज़ों के बारे में मुझे डिस्कस करना था, मैं देख रही हूँ वो चीज़ें एकदम इकट्ठा हो रखी है मानो मेरे अंदर, और भंडार सा बाहर निकल रहा है। और मैं उन चीज़ों पर लगातार बात करने पर लगी हुई हूँ कि इस चीज़ों को ठीक करना है, इन चीज़ों को फिक्स करना है। और दूसरा मैं ये देख रही हूँ कि मेरे अंदर से एक जो कुछ चीज़ों को लेके एक बड़े बड़े फियर्स थे, वो फियर्स मानो जैसे वो फियर, मुझे फियर लग ही नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं इन चीज़ों पे मुझे फियर था ही क्यों, और अपने ऊपर मुझे ज़्यादा विश्वास महसूस हो रहा है। ये भी चीज़ एक हो रही है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ धीरे धीरे ये हो गया कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उनसे आपको डी अटैच होने का मन करेगा, और जो चीज़ें आपको बांध रही हैं उनको तोड़ने का मन करेगा आपका। ठीक है, आपका अपनी पोटेंशियल्स को एक्सप्रेस करने का मन करेगा, है ना। आप अपनी जानते हो कि मेरी वर्थ क्या है, मैं क्या इंसान हूँ। तो अगर आप किसी वजह से लो पे हो तो आप ऊपर आने की कोशिश करोगे उस फेस से। ठीक है, और एक और चीज़ मेरे साथ जो हो रही है,
मेरे को क्या है कि मेरे लिए दोस्ती बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और दोस्ती मतलब दोस्त मतलब मेरे परिवार ही मैं समझती हूँ हमेशा से। मैं ये नहीं समझती कि ये कोई अलग लोग हैं। लेकिन दोस्ती में भी जो लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अब बहुत स्ट्रांगली कि जो भी दोस्त, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो भी रिश्ता या दोस्ती मुझे ढंग से, मतलब जैसे मेरा नेचर है कि गिविंग गिविंग गिविंग, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि रिसीव। बट अब मेरे को ऐसा हो रहा है कि जो चीज़ मुझे सर्व नहीं करती मुझे उसको रिलीज़ कर देना है। जो चीज़ें मुझे सर्व नहीं करती, जो इज़्ज़त, जो प्यार, जो केयर जो मैं भी देती आ रही हूँ, अगर वो चीज़ मुझे नहीं रिसीव हो रही तो मुझे इस चीज़ को रखने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे इतनी अटेंशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको पूरी तरीके से लेट गो करना है। जो चीज़ें मुझे मेरी लाइफ में सर्व नहीं कर रही है, इन चीज़ों को मुझे छोड़ देना है और मुझे डरना नहीं है। मुझे सिर्फ लाइफ में उन चीज़ों के साथ रहना है जहाँ पे मुझे पूर्ण बराबर का सम्मान मिले, जहाँ पे मुझे उतनी ही केयर मिले जितनी मैं देती हूँ। या बहुत सी ऐसी चीज़ें अपने आप ही वो मतलब जैसे फ्लो हो रही हैं, फील्ड्स निकल रहे हैं, कुछ अजीब सा ही महसूस हो रहा है। मतलब इस पूरी लूनर एक्लिप्स की जो एनर्जी है उसको मैं बहुत स्ट्रांगली महसूस कर पा रही हूँ। एंड जैसे कल मैंने बताया कि मेरी क्लाइंट्स भी जो मतलब एक आधी क्लाइंट्स थे, दो जैसे मैंने उन दोनों के डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं। उनकी नार्सिसिस्ट के साथ मैरिज हो गई थी। मैरिज के बाद जो है एक कुछ समय के बाद उनकी अजीब सही स्वभाव देखने को मिला, और जो उनकी मदर इन लॉ थी वो भी बड़ी डेंजरस लेडी। तो वो अपने कॉन्फिडेंस से बाहर निकले उस चीज़ से, उस हेल से। एंड उससे बाहर आने के बाद मैंने देखा वो लोग अपने काम कर रहे थे, फिर भी बेचारे फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे कि चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि उनको उस नार्सिसिस्ट से बड़ी अटैचमेंट थी। लेकिन वो कल मैंने देखा बहुत स्ट्रांगली मुझे कह रहे हैं कि ऋषि मैम बस अब बहुत हो गया बस हो गया। मेरे को इनर कॉलिंग आ रही है, परमात्मा मुझे कह रहे हैं कि इससे निकलोगी तभी अच्छी चीज़ों तक रीच कर सकती हो। तो मैं ये देख रही हूँ कि जो लोग अटैच थे वो भी अब डी अटैच हो रहे हैं, ठीक है, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये चंद्र ग्रहण कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट असर डाल रहा है। सो ओवरऑल मेरी लाइफ में तो ये हो रहा है कि जो चीज़ें मुझे सर्व नहीं कर रही है मैं उनको लेट गो करने के लिए तैयार खड़ी हूँ। जो बड़े फियर्स थे मेरे को वो फियर लग ही नहीं रहे हैं। तीसरा, जो मेरे अंदर इतने दिनों से जो चीज़ें बैठी हुई थी वो इतना मैं डिस्कस कर रही हूँ कि पूछो मत। एंड मेरे क्लाइंट्स की लाइफ में ये हो रहा है कि उनके अटैचमेंट्स को वो लेट गो करने के लिए तैयार खड़े हैं। मुझे लगता है सबकी केंचुलियाँ निकल रही हैं है ना, ओल्ड लेयर्स निकल रही हैं। और बहुत सारे लोगों के साथ ये होगा कि वो अब अपनी पोटेंशियल्स को एक्सप्रेस करेंगे। बहुत सारे लोग अपने जो डिज़ायर्स में पढ़ने की वजह से या लो वाइब्रेशन में रहने की वजह से जो एक अजीब सा उनका नेचर हो गया है, या जो भी व्यवहार वो कर रहे हैं उसको वो ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये मैं कर क्या रही हूँ, मैं ऐसे कैसे बिहेव कर सकता हूँ या कर रही हूँ, मैं अपने आप को ऐसे हाल में नहीं देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ। वो इसके सल्यूशंस की तरफ जाएंगे। ओके, बहुत सारे लोग जो बहुत गलत चीज़ों में फंसे हुए थे वो अब पहचानेंगे गलत चीज़ों की वजह से ही मेरा बेड़ा गर्क हो रहा है, अब मुझे इस चीज़ को बंद करना है। बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ऑब्जर्व हुई, तो ये एनर्जी अपडेट है। और कुछ और मेरे को महसूस हुआ तो आने वाले दिनों में वो भी शेयर करेंगे। आप लोग बताना आपको क्या महसूस हो रहा है। मुझे तो यही हो रहा है कि जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हटाओ इसको, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है ना। और मेरे को जिन चीज़ों में बड़े फियर्स फील होते थे वो फियर ही फील नहीं हो रहा है। तो लग रहा है ये कोई फियर है, ये भी हो रहा है। और जितनी भी चीज़ें मेरे अंदर पड़ी हुई थी उनको मैं डिस्कस कर रही हूँ, और फिर मैं सोच रही हूँ कि इतना कुछ कैसे, इतना सब कुछ कैसे फ्लो हो रहा है। पर आई थिंक ये चंद्र ग्रहण या लूनर एक्लिप्स का जो है कमाल है। ये तो आज करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे दोस्तों। आपको क्या महसूस हो रहा है मुझे बताना। बाय बाय।